Good morning, students. Today we will discuss third classification, that is Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table, as the name suggests, this was given by Dmitry Ivanovich Mendeleev, shortly known as Mendeleev, a Russian scientist. He classified 63 elements discovered at that time in his classification known as Mendeleev's periodic table that you can see on the board. जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जैसा कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में मेंडलीव भी कहते हैं, उन्होंने दी थी। और ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टाइम में डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं Mendeleev's periodic table. Now, while classifying elements, he was governed by two factors. First, increasing order of atomic masses. Second, similarity of chemical properties. जब मेंडलीव उस टाइम डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, तब उन्होंने 2 पॉइंट्स, 2 फैक्टर्स, पैरामीटर्स को अपने ध्यान में रखा और उसी के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। फर्स्ट फैक्टर था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उस टाइम, जब उन्हें क्लासिफाई किया गया तो उन्हें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। मींस जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले क्लासिफाई किया गया, पोजीशन दी गई। उसके बाद जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको पोजीशन दी गई, फिर उसके बाद जिसका और एटॉमिक मास ज्यादा उसको उसके बाद में पोजीशन दी गई। सेकेंड पॉइंट, वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर सेम थी उनको केमिकली सेम माना गया और उन्हें एक ही कॉलम या ग्रुप में रखा गया। तो इस तरह से इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस टाइम डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब मेंडलीव ने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज ली जिसके बीच में उन्होंने सिमिलैरिटी देखी? तो उन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले को कंपेयर किया। मींस कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्राइड। मेंडलीव ने ये देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले सिमिलर हैं। जिनके भी सिमिलर हैं वो केमिकली सेम है और उनको एक ही कॉलम और ग्रुप में रखा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज 2 कंपोनेंट्स और पार्ट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेनली 2 कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं जिससे ये बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के 2 कंपोनेंट्स और पार्ट्स, ध्यान से देखिएगा। उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रही हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स है, ये देखिए। सेकेंडली, आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, नोन एज पीरियड्स। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 पीरियड्स हैं, ये देखिए।
फर्स्ट से लेके सिक्स्थ। तो इन दिस वे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेनली 2 कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं जिससे पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स which are 8 in number, horizontal rows known as periods which are 6 in number। तो इन 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स में उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मेंडलीव ने उस टाइम किस तरह की प्रिपरेशन की, क्या किया कि वो 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर पाए। मेंडलीव ने एक्चुअल में 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे उन्होंने एक एक एलिमेंट का नेम लिखा। साथ ही साथ उस कार्ड पे उस एलिमेंट के नेम के साथ उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला भी लिखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला आपस में मैच कर रहा था। ऐसे जो भी एलिमेंट्स थे जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला आपस में मैच कर रहा था उनको एक साथ पिन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम था। ऑक्साइड का R2O और हाइड्राइड का RH। कैसे, देखिए। अब थोड़ा सा आप आपने जो पहले पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिएगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनता है H2O, जिसे आप वाटर भी कहते हो, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनता है H2, जिसे आप HH भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से। तो अगर हाइड्रोजन को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा R2O और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RH। आप फिर से इस चीज को देखिएगा। हाइड्रोजन, मान लीजिए इसे हमें क्लासिफाई करना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, एक ऑक्साइड दैट इज H2O वाटर, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर H2 जिसको आप HH लिख सकते हो। अब हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसे आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो हाइड्रोजन की जगह आप लिख दीजिए R, चाहे आप इसको यहीं पे सीधा लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला हो गया R2O RH। इसी तरह से लिथियम है, लिथियम when reacts with oxygen it forms lithium oxide Li2O, और जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा then lithium hydride LiH। लिथियम यानी Li वो एलिमेंट है जिसे आप क्लासिफाई कर रहे हो, इसको आप R से रिप्रेजेंट कर दो, तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया R2O RH। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, बाकी के एलिमेंट्स को भी आप देख सकते हैं, इन सब के ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होगा R2O RH। तो इसका मतलब इन सब के ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम है, सिमिलर है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर है, इसलिए ये केमिकली सेम हुए, तो इनको एक साथ उन्होंने पिन कर दिया। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक,
इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है RORH2। तो ये भी केमिकली सेम हुए आपस में, तो इनके कार्ड्स को भी एक साथ पिन कर दिया। इसी तरह बोरोन, एल्युमिनियम, स्कैंडियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके भी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2O3RS3 होता है। मतलब कि सभी के ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O3 और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला RS3 होता है। तो इसका मतलब ये भी आपस में केमिकली सेम सिमिलर हैं, तो इनको एक साथ पिन कर दिया। तो उन्होंने देखा कि लास्ट में ज्यादातर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इजीली जगह मिल पा रही थी, वो इजीली क्लासिफाई हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड है R2ORH, जिनको एक साथ पिन किया, ठीक है, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2ORH यानी सेम सिमिलर है, तो ये एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ पिन तो कर दिया। तो इसलिए ये सब एक ही ग्रुप में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए ये एक ही ग्रुप में आएंगे, ग्रुप फर्स्ट में। क्योंकि उन्होंने कहा कि ग्रुप फर्स्ट में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला ये होगा, सेकंड में वो आएंगे जिनका ये होगा, थर्ड में वो आएंगे जिनका ये होगा, फोर्थ में जिनका RO2RH4 होगा। इस तरह से उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप का अपना एक ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2ORH है, सबका सेम है और ग्रुप फर्स्ट से मैच करता है, तो ये सारे इस बेसिस पे ग्रुप फर्स्ट में आएंगे। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में कौन पहले आएगा कौन बाद में, इसके लिए उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वाले पॉइंट पर फोकस किया। इनमें से जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, किसका कम होता है इन सब में, हाइड्रोजन का, तो उसे सबसे पहले रखा गया, इसलिए वो पीरियड फर्स्ट में आया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में इसलिए है क्योंकि उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2ORH यानी ग्रुप फर्स्ट से मैच करता है, और पीरियड फर्स्ट में इसलिए है क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, दैट इज 1। फिर उसके बाद इसी ग्रुप में आएगा लिथियम, वो भी सेम फर्स्ट ग्रुप में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी भी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम है, दैट इज R2ORH। अब ग्रुप फर्स्ट में तो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी और जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। लेकिन पीरियड में कौन से में आएगा, सेकंड पीरियड में, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, लिथियम का, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम और बाकी के एलिमेंट्स। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा नीचे वाले एलिमेंट्स भी स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम, मरकरी, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है RORH2, यानी इन सब की ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम है RORH2, जो ग्रुप सेकंड से मैच करता है, इसलिए ये सारे इस बेसिस पे ग्रुप सेकंड में आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मींस ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे ये सारे ग्रुप सेकंड में आएंगे, ठीक है। अब ग्रुप सेकंड में भी कौन सबसे पहले आएगा, वो आएगा बेरिलियम। क्यों? क्योंकि इन सब में सबसे कम एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेरिलियम पहले आएगा पीरियड 2 में, फिर मैग्नीशियम पीरियड 3 में, और इस तरह से बाकी के एलिमेंट्स। अब हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसकी टेबल के अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस पढ़ेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास।